अपने अपने बोल के अपनी बात का ही खंडन भी करते हैं। एकदम फ्री होल्ड नहीं होता है, फ्री होल्ड जमीन उमीन होता है कि उसमें कोई आदमी जाकर कर करके बैठ करके उसमें गपशप बैठ के करते रहता है। ये फ्री होल्ड है। चुनाव के समय बोले थे कि उस समय बोले थे वो श्मशान घाट में जाके बोले थे, बांस घाट में जाके बोले थे कि गुलबी घाट में जाके बोले थे। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जब नियुक्ति पत्र बांटी गई उस समय भी जीतन राम मांझी हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, और अब पोस्टिंग में भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और कह रहे हैं कि पैसे लेकर जो बाहर के अभ्यर्थियों शिक्षक को पोस्टिंग दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? अब मांझी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो भी बाहर के शिक्षक बने हैं उसको शहरों में पैसे लेकर पोस्टिंग दे रहे हैं। देखिए, मांझी जी बहुत ही नॉन सीरियस टाइप के आदमी हैं। कब क्या बोलेंगे, न उन मंगलवार को सही बोलते हैं, न शनिवार को सही बोलते हैं, न शुक्रवार को सही बोलते हैं, और अपने अपने बोल के अपनी बात का ही खंडन भी करते हैं। एकदम फ्री होल्ड नहीं होता है, फ्री होल्ड जमीन उमीन होता है कि उसमें कोई आदमी जाकर कर करके बैठ करके उसमें गपशप बैठ के करते रहता है। ये फ्री होल्ड है। मांझी जी, आपका बयान आपको याद रहता है कि नहीं? हम मांझी जी का बयान देख रहे थे, ये इतना फ्री होल्ड हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर थे। 13 अगस्त 2014 मुख्यमंत्री के पद पर जो नॉमिनेट हुए थे, इलेक्ट नहीं हुए थे, नॉमिनेटेड थे नहीं, रिश्वत की पेशकश किए बगैर सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। कुछ वर्ष पहले बिजली का सुधारने के लिए मुझे भी 5,000 का रिश्वत देना पड़ा, जबकि घूस देना और लेना दोनों अपराध है। बाद में पलट गए, तुरंत पलट गए, कहे कि नहीं मिठाई खाने के लिए दिए थे। राजनीति आनंद लेने का चीज़ नहीं है। माननीय जीतन राम मांझी जी, आप आनंद लेते हैं राजनीति में, भाषाई आनंद लेते हैं। भाई आप प्रमाण दीजिए ना, है कोई माइका लाल जो साबित कर देगा? है तो प्रमाण देना चाहिए। जीतन राम मांझी तो नियुक्ति पत्र जिस दिन आप बांट रहे थे उधर दूसरी तरफ वो अदालत लगाए थे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वो आप प्रमाण भी दे रहे थे। अदालत में एको गया था इनका क्लाइंट इनके पास नहीं आता है। सब जानता है कि फ्री होल्ड के आदमी है। ये तो हम गांधी मैदान में पूछ दिए थे। हमको कोई पोर्टल ले रहा था तो हम सीधे पूछे कि बताइए, तो एक आदमी ऐसे ही कैंडिडेट खड़ा था, हमको बताइए कोई लिया है बीपीएससी में पैसा? नहीं। हम कह रहे पेट में दर्द हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, दर्द ठीक हो जाए। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं शिक्षक भर्ती पर, अच्छा, नहीं करेंगे तो वैसा नौकरी कैसे लगेगा? नौकरी का भी न सवाल है। राजनीति में पापी पेट का सवाल होता है। ये मांझी जी जरूर पूछना चाहिए, कौन दवा मांझी जी आप खाते हैं कि बदल जाते हैं कैसे पड़ाक सा, एकदम सट सा? जीतन राम मांझी को नौकरी की जरूरत है इसलिए इस तरह राजनीति का नौकरी तो और कौन चीज़ है? तो आपका धर्म के कथा कहलाए हैं। बोल रहे हैं चुनाव हम तो नहीं लड़ेंगे तो कुछ चाहिए ना भाई, ऐसे कुछ तो बिना उसके कैसे? यानी कि जो आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे राज्यपाल बनने के, इसी के लिए वो इस तरह से अब वो तो बीजेपी है ना, दलित का अपमान बीजेपी करती है। अब रामनाथ कोविंदे जी को जब सम्मान नहीं दी, द्रौपदी मुर्मू जी का ही सम्मान नहीं की, तब जीतन राम मांझी जी का तो ही रहे ना बेचारे 15 में, तो जान लगाए थे 15 में। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरह से आप लोग विशेष राज्य का दर्जा लगातार मांग कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल का दिया कि दीजिए नहीं तो आंदोलन करेंगे, लेकिन बीजेपी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब जब चुनाव आता है तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग करते हैं? आप सत्ता के लिए इस तरह से फिर से विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी का है 2015 में बोले थे, उस चुनाव के समय बोले थे कि उस समय बोले थे वो श्मशान घाट में जाके बोले थे, बांस घाट में जाके बोले थे कि गुलबी घाट में जाके बोले थे। सब सभा में बोले कि विशेष दर्जा देंगे, विशेष सहायता करेंगे, विशेष कृपा रहेगी। तो कैसे बोले थे? तो चुनाव का साल था ना 2015। तो आप करिए तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। क्यों नहीं मिलना चाहिए बिहार को? तो क्यों विधानमंडल के अंदर में बीजेपी ने कहा था कि समर्थन किया था? बीजेपी क्यों कही थी? भाई आप बिहार विधानमंडल में आप कहते हैं कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, बाहर का प्रधानमंत्री बोलेंगे चुनाव में कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, और जब पात्रता भी उसकी सिद्ध हमने कर दी,
तो आप क्यों नहीं दीजिएगा भाई? गुजरात के कक्ष को मिलेगा, अब बिहार को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? खत्म करो सबका विशेष राज्य का दर्जा। अगर बिहार को नहीं दे रहे हो तो गुजरात के कक्ष को क्यों दिए हुए हैं आप? यह बताइए लोगों को। आप तो गुजरात का विकास मॉडल पर वोट मांगे थे, तो गुजरात के कक्ष को मिलेगा, अब बिहार में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बिहार को भाई? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बिहार को भाई? अपराध क्या है? और कौन पैसा बिहार को दिए हैं? जो बोलते हैं कि पैसा हमारे पैसा से, किसी के पिताजी के राज कोष के खजाना है ना। क्या आप इसको आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है उसमें चुनावी मुद्दा भी बना अरे सकते हैं जो एक लोग? मुद्दा का छठ के बाद जवाब देंगे, पूछेंगे कि पैसा का कटौती कितना किए हो, अटल जी की आत्मा को कैसे कष्ट दे रहे हो, एक एक सवाल पूछेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून है, आप स्कॉलरशिप बंद कर दीजिएगा, आप छात्रावास योजना बंद कर दीजिएगा, आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पेंशन मिलता है उसकी सीमा तय कर दीजिएगा। तो आप दीजिएगा क्या भाई? लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि दिमागी हालत बीमार है वो, और इस तरह के बात करते रहते हैं। उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे, उसके लिए बीजेपी के अंदर में ही बहुत लोग बोलने के लिए तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष के अपने मतलब पार्टी में बोलने के लिए तो बोलने रहे, देखे नहीं कैसे कैसे क्या हुआ। एगो बगहा से बेचारा उम्मीदवार बन के आया था, अब बड़ी अच्छे मेहनत किया था उसमें। ये जो अभी सम्मेलन नहीं हुआ, रघुवंशी सम्मेलन। हाँ, अब बेचारे को मंचे पर मौके नहीं दिया, सब पूंजी लग गया, अब बेचारा अनाथे रह गया राजनीति में। फिर यानी कि अपने पार्टी में क्लेश है। मैंने अब नाम नहीं बताएंगे, मैंने बेचारे का सिरिंज से खींच लिया, सारा कार्यक्रम की व्यवस्था उसी के जिम्मे लगा दिया, और जब मौका मिला तो कहा कि बाहर पीछे रहो। अब ऐसा अपमान तो भाई भाजपा में ही संभव है। एकदम सिरिंज से खींच के कार्यक्रम करा लिया उससे। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।